तो बड़ी खबर नेपाल को लेकर, जहां पर ये मामला धीरे धीरे ग्लोबल होता जा रहा है। इसमें तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत ने भी नेपाल में हो रही इस हिंसा को लेकर बयान दिया है, अपील की है और साथ ही जारी की है चेतावनी। और बयान जो है वो अमेरिका की ओर से भी आया है। हालांकि अमेरिका का नेपाल में हो रही हिंसा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है, ये अब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तब इसके तार अमेरिका से जोड़े गए थे। माना गया था कि अमेरिका की शह पर ही शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। लेकिन अब जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं, ये बेहद डराने वाली हैं और इसे ही लेकर अमेरिका की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका इन तस्वीरों को देखकर बुरी तरह से दुखी है। क्या है पूरी अपडेट, बात करने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या है अपडेट्स में? बिल्कुल, इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आया है, अमेरिका की एम्बेसी का भी रिएक्शन आया और इसी के साथ यूएन ह्यूमन राइट्स जो है उनका भी रिएक्शन सामने आया है। और इससे पहले हम बता दें कि सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि पीएम ओली दुबई जा सकते हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने जो है अब नेताओं को सुरक्षा से इनकार कर दिया है और इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था कि पुलिस ने जो है शेख हसीना को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। और अब यहाँ पर भारत की एंट्री होते हुए भारत ने जो रिएक्शन दिया है, भारत ने कहा है कि हमारी नेपाल में जो हिंसा भड़की है उस पर बारीकी से नजर है और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, जिससे हम बेहद दुखी हैं और हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। इसी के साथ वहां पर भारतीयों से भी अपील की गई है और भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी है एमईए ने। विदेश मंत्रालय ने बोला कि नेपाल का पड़ोसी और करीबी मित्र होने के नाते भारत ये उम्मीद करता है कि वहाँ हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल हो जाएंगे, स्थिति सुधर जाएगी। इसी के साथ भारत ने कहा कि सभी मामलों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। यानी कि यहाँ पर नेपाल सरकार से भारत ने ये कहा है कि आपको एक साथ बैठकर संवाद करना होगा, जो भी मुद्दा है उसको शांति से सुलझाना होगा। और इसी के साथ भारत ने आशा की है कि सभी संबंधित पक्ष जो है संयम बरतेंगे, शांति रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान निकालेंगे। नेपाल में जो मौजूद भारतीय नागरिक हैं उनको एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और कहा है कि हमने ये भी संज्ञान में लिया है कि काठमांडू और नेपाल के कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये सलाह दी जाती है कि जो भारतीय नेपाल में रह रहे हैं वो सावधानी बरतें और वहाँ के जो नेपाली सरकार है, वहाँ के जो प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा जो जारी कदम है उनके दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। तो निश्चित तौर पर ये भारत की पहली प्रतिक्रिया, जिसमें भारत ने नेपाल से अपील की है कि किस तरीके से जो हालात हैं उन पर काबू पाया जाए। भारतीयों के लिए भी यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका की ओर से भी रिएक्शन आया, अमेरिका ने क्या कहा है? हाँ, तो यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी तरफ से कि हम काठमांडू और नेपाल के जो अन्य स्थान हैं उस पर जो हिंसा हुई है उससे बेहद दुखी हैं। और उन्होंने कहा कि जिसमें इनकी जान चली गई उस जो प्रदर्शनों के दौरान, उससे भी हम बेहद दुखी हैं और हम पीड़ित परिवारों के सभी प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यहाँ पर अब एक बड़ा बयान अमेरिका ने ये दिया कि हमारी सरकारें जो हैं शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो सार्वभौमिक अधिकार हैं उसके प्रति अपना जो दृढ़ समर्थन है उसकी पुष्टि करते हैं। हम चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकार वहाँ के लोगों को दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको बरकरार रखा जाए और सभी पक्षों से हम अधिकतम संयम बरतने और आगे की हिंसा को रोकने और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका की ओर से एक मौन समर्थन जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें जो अधिकार हैं, जिसमें जो बोलने की स्वतंत्रता है उसका अधिकार है, क्योंकि ये हिंसा भी इसी बात को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि कई सारे ऐप्स को पहले बैन किया गया, जिसके बाद में हिंसा भड़क उठी, लेकिन उन ऐप्स को वापस जो बैन हटा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी हिंसा अभी लगातार जारी है, जिसमें हिंसा करने वालों का तर्क ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन ऐप्स पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब इस पर यूनाइटेड नेशन का भी रिएक्शन सामने आया। क्या है वो? बिल्कुल, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है, जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना है, जबकि हमारा प्रदर्शन जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इसी पर अब जो यूएन की तरफ से रिएक्शन आया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी हत्याओं और उनके घायल होने से स्तब्ध हैं, यानी कि स्पीचलेस हैं और हम जो है एक प्रॉम्प्ट और ट्रांसपेरेंट जांच का आग्रह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम। ये अपने आप में बड़ा बयान है और इसी के साथ उन्होंने
उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हाल ही में सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे उसके विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे थे उस दौरान जो है अननेसेसरी और जो डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलीबारी की थी उसका पता चला, और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और हम अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उसका सम्मान करने का आह्वान करते हैं। इसी के साथ यूएन ने यह भी कहा कि नेपाल जो है एक जीवंत लोकतंत्र और सक्रिय नागरिक वातावरण है और युवाओं की चिंता को दूर करने के लिए संवाद सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि यहाँ पर जो है जो वहाँ के युवा हैं उनके समर्थन में अब यूएन खड़ा होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को जो दोबारा से बहाल किया गया, हम यही चाहते हैं कि वहाँ पर जो है नेपाल के जो मानवाधिकार दायित्व हैं उनका पालन किया जाए। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ जो है नेपाल से बनता दिख रहा है। यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसे चीन समर्थित सरकार जो है माना जाता है, और अब जो विद्रोही इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये भी अपने आप में एक घटनाक्रम है जिसमें भारत के आसपास के जो देश हैं, पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल, और तीनों ही जगह पर छात्रों के उग्र प्रदर्शन की वजह से ये हिंसा सामने आई, जिसमें बांग्लादेश में छात्रों ने तख्ता पलट तक करवा दिया। अब नेपाल में भी तख्ता पलट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें माना ही जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जो हैं वो दुबई जाने की या दुबई भागने की फिराक में हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थी। अब नेपाल में आगे किस तरीके से पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बनेगा, क्या इसका भारत पर भी कोई असर होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। इस पूरे हिंसा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल साजिश है, या फिर मामला जो है सिर्फ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया ऐप्स पर जो बैन लगाया गया है उतना ही है? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर